नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार एक बड़ी तोहफा देने जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नई जो भर्ती है 20,000 के आसपास आने वाली है। साथियों, क्या है योग्यता इसके अनुसार और इसकी भर्ती कब आने वाली है, और जो पहले से आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका कितना न्यूनतम वेतन होगा और कब से लागू होगी, पूरी डिटेल्स इसमें बात करने वाले साथियों। और एक ये जब यूपी कास्ट का जो गठन हुआ था, आप लोगों से मैंने कई वीडियो बनाकर बताया भी था साथियों। जैसे ही लागू होगा, प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी पूरी तरीके से जो वेतन है पूरी तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। पीएफ, ईएसआई आदि जो भी सामाजिक सुरक्षा है, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी की तहत वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलने लगेगी। लंबा समय हुआ गठन हुए हुए, कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक इस पे सरकार पहल नहीं कर रही है। लेकिन इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, 425-26 करोड़ के आसपास बजट में बढ़ोतरी की गई है आउटसोर्स निगम के लिए और उनकी भर्तियों के लिए। तो निश्चित ही कुछ अच्छा सकारात्मक संकेत मिल रहा है। और जो भी नई भर्ती होने वाली है, आज एक महत्वपूर्ण न्यूज में जो खबर निकल कर आई है साथियों, 20,000 एक बहुत बड़ी भर्ती कर रही है। और इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी और इसमें सम्मानजनक तनख्वाह होगा, आरक्षण का पालन होगा, पीएफ, ईएसआई आदि जो कटेगा, और इसमें बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ होने वाला है साथियों। अगर पहली बार इस चैनल पर होंगे, विजिट कर रहे होंगे, तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा साथियों। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए, ये आज के न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है, लिखा है यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। और नियमों के अनुसार क्या मिलेगा भाई, छूट का भी प्रावधान किया गया है। 20,000 बड़ी भर्ती कही जाएगी, 20,000 ये लिखा है। यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। 20,000 से अधिक पद भरने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बार बजट में 426 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए, कितना भाई, 426 करोड़, जो अभी बजट हाल ही में जो पास हुआ इसमें 426 करोड़ का बढ़ोतरी हुआ है। और यह बजट इजाफा करते हुए 2223.84 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कितना जी, 2223.84 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं आउटसोर्स भर्ती के लिए, निगम के लिए। तो एक बहुत बड़ा इजाफा भी कहा जाएगा। और उसके साथ आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ज्यादातर सुविधाएं मिलेगी। जो भी सरकारी एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उनको, समय में पे पीएफ, ईएसआई वगैरह सारी जो सामाजिक सुरक्षाएं मिलती हैं, वो आउटसोर्स कर्मचारी को भी मिलेगी। न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये बतौर मानदेय मिलेंगे। 16,000 रुपया न्यूनतम आपका तनख्वाह होगा। और समझ लीजिएगा कि ये तो 16,000 है, उसके बाद अब किस श्रेणी के आप कर्मचारी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वेतन भी है। 16,000 से लेकर 40,000 के आसपास वेतन है। और निश्चित ही आपकी भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। अभी तक उनकी नियुक्ति ठेके पर अलग अलग एजेंसी कर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो भाई ठेके वगैरह पे काम करते हैं। तो हो सकता है कि जब भर्ती होगी तो ठेके से आउटसोर्स कर्मचारी बन जाएंगे, तो निश्चित ही उनको सम्मानजनक तनख्वाह मिलेगा। उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें न तो समय पर वेतन मिल पाता था और न ही उनका मानदेय दिया जाता था। अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह किसी भी तरह की सुविधा के पात्र भी वे नहीं होते थे। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को इस समस्या की देखते हुए पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स दिनों में आउटसोर्स सेवा निगम यूपी कास्ट बनाया गया। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा था, समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद इस कदर ड्यूटी उनसे कराई जा रही थी जिससे वो कई तरीके से शोषण के शिकार हो रहे थे। इस वजह से प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना की, यानी यूपी कॉस की स्थापना की, ताकि इन शोषण से रोका जाए, सम्मानजनक तनख्वाह दिया जाए, समय पे उनका वेतन दिया जाए। ठीक। अब प्रदेश में आउटसोर्स निगम के जरिए ही आउटसोर्स के सभी रिक्त पदों की भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। अब जो भी भर्तियां होंगी और पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होंगी, इन कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।
साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आरक्षण का भी नियम पूरी तरीके से लागू होगा। आउटसोर्स के निगम में बजट में बड़ी वृद्धि हुई है। बजट आंकड़ों से साफ दिखता है कि आउटसोर्स भर्ती और संबंधित व्यवस्था पर खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक, इसे देखते हुए इस बार सरकार ने इस निगम के बजट में 426 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की है। निगम सूत्रों के मुताबिक इस बजट से कम 20,000 पदों पर आउटसोर्स से लोगों को रखा जा सकता है। 8 साल में आउटसोर्स निगम के बजट में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी इसी ओर संकेत दे रही है। तो साथियों, बजट जो हाल ही में बढ़ोतरी हुआ है, निश्चित ही इसमें अधिक से अधिक भर्ती भी आएंगे। आप पुराने आउटसोर्स कर्मचारी हैं या नए उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म आएगा तो भरेंगे, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, अपना कोई सुझाव दे दीजिएगा। निश्चित ही भर्ती आने वाली है साथियों, और आप पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइएगा। और एक और बात बता दूं कि जो आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का जो गठन हुआ है, वो इसके लिए और आपको 1 या 2 महीने का प्रतीक्षा करना पड़ सकता है साथियों। लेकिन ये भी भर्ती आई है तो निश्चित ही 2027 में तो चुनाव है, लेकिन 2026 जो चल रहा है फरवरी महीने, ये मार्च अप्रैल में आसपास ये भर्ती देखी जा सकती है साथियों। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। निश्चित ही मैं आपसे जुड़े हुए जो भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, जो भी शिक्षक लोग हैं, पेंशन वाले लोग हैं, उनके से जुड़े हुए मैं हमेशा नोटिफिकेशन को अपडेट करता रहता हूं साथियों। पहली बार इस चैनल पर होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।